हम आज का वेबिनार शुरू करते हैं। नमस्कार। नक्षत्र मेडिटेशन रिट्रीट यानी एनएमटी में आपका इस वेबिनार का मुख्य उद्देश्य यह है कि हम ग्रहों और राशियों की बात करते हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण विषय नक्षत्र लगभग अछूता ही रह जाता है या इसके बारे में कभी विस्तृत चर्चा हुई ही नहीं। हम कई वर्षों से नक्षत्र पर रिसर्च की और नक्षत्र मेडिटेशन भाभी जी के परम गुरु महाअवतार बाबा जी की देन है। आज से 20 वर्ष पहले उन्हें नक्षत्र नक्षत्र ध्यान की विधि प्राप्त हुई थी और टाइम्स ऑफ इंडिया पब्लिकेशन ने इनकी पहली किताब नक्षत्र मेडिटेशन 2012 में प्रकाशित की थी और इस पुस्तक का विमोचन श्री मुरली मनोहर जोशी जी के कर कमलों द्वारा हुआ था। आप सब लोग भली भांति जानते होंगे कि जन्म नक्षत्र बहुत महत्वपूर्ण होता है। जन्म नक्षत्र के आधार पर ही हमारी जन्म राशि तय होती है। महादशा का आधार भी जन्म नक्षत्र है। जन्म नक्षत्र की उपयोगिता और प्रयोग तो सदियों से होता आ रहा है, लेकिन नक्षत्र ध्यान और मेडिटेशन की खोज भाभी जी ने ही की। भाभी जी ज्योतिष में अद्भुत योगदान दे रहे हैं। लगभग 44-45 वर्ष पहले कंप्यूटर ज्योतिष की शुरुआत करने में भी भाभी जी की महत्वपूर्ण भूमिका रही। टेलीविजन पर ज्योतिष लाने का श्रेय भी भाभी जी को जाता है। पिछले 30 वर्षों से देश विदेश में नक्षत्र मेडिटेशन का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, जिसकी वीडियो आप आज भी अजय भाभी चैनल पर देख सकते हैं। कई सम्मेलनों में हमने नक्षत्र मेडिटेशन रिट्रीट किए हैं, लेकिन ये प्रथम वेबिनार है। भाभी जी का प्रयास है कि जो लोग ऑफलाइन मेडिटेशन अटेंड नहीं कर सकते, उन्हें वेबिनार द्वारा लाभान्वित किया जा सके और एक्चुअल में नक्षत्र के क्या गुण रहस्य है। जो भाभी जी ने इस पर रिसर्च की है, उनका अभियान है कि सब लोगों के आगे उसका प्रचार प्रसार किया जाए। तो आइए भाभी जी का स्वागत करते हैं। नमस्कार सर। सर आप अनम्यूट हैं। नमस्कार, बहुत बहुत नमस्कार। आप सबका तहे दिल से वेलकम है। अब हम बात शुरू करते हैं नक्षत्रों की। नक्षत्रों की बात शुरू करने के लिए हमको थोड़ा पुराने समय में जाना पड़ेगा। पौराणिक कथाओं से हमें बहुत कुछ ढूंढना पड़ेगा। तो एक ऐसा युग था जब दुनिया नहीं थी, और दुनिया नहीं थी तब ऐसा भी बोलते हैं कि ब्रह्म ऐसा बोलते थे कि एको हम द्वितीयो नास्ति, मैं अकेला बहुत हूँ, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। ये बहुत समय तक चलता रहा। फिर दूसरी स्टेज आती है कि एको हम भवश्याम, मैं अकेला हूँ और मुझे बहुत होना है। तो बहुत होने की जब स्थिति आती है, तो उससे पहले उसी समय पर तीन देवता जो हमारे प्रमुख हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, इनका पदार्पण होता है। जब इनका पदार्पण होता है तो ब्रह्मा विष्णु महेश आपस में तय करते हैं अपना अपना रोल। और ब्रह्मा जी को जो रोल दिया गया कि आपका काम है प्रजनन करना, प्रोक्रिएशन करना, दुनिया बसाना, दुनिया को इस तरह से बसाना कि दुनिया ऑटोनोमस पे हो जाए। हम में से कोई नहीं आएगा, जो आदमी पैदा होगा उसका पोषण होगा, और जब वो पोषण के लायक नहीं रहेगा तो उसका फिर संहार कर दिया जाएगा। इस तरह से रोल डिफाइन हुआ। बहुत सारी बातें आप समझते भी हैं, तो उनको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। तो ब्रह्मा जी ने क्या किया, तो वहाँ पर उन्होंने मानस पुत्र तैयार किए। उसमें नारद थे और सनत कुमार थे, और इन्होंने पूछा कि भाई हमारा रोल क्या है। कि आपका रोल है कि आपको विवाह करना पड़ेगा, संतति पैदा करना पड़ेगी। इन लोगों ने मना कर दिया। ब्रह्मा नारद तो बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं थे, और सनत कुमार शिव जी के पास चले गए तो मुक्त हो गए। उसके बाद उन्होंने 10 प्रजापति तैयार किए। उसमें से जो प्रमुख थे उनका हम बताते हैं। उसमें से जो कश्यप ऋषि थे वो बड़े प्रमुख थे। उनकी बहुत सारी पत्नियां थीं। उसमें से दो प्रमुख थीं, एक दिति और एक अदिति। दिति से राक्षस पैदा हुए, और जो अदिति थी उससे सूर्य, आदित्य और सब ग्रह, बहुत सारी चीज़ें वहाँ से पैदा हुई। और उसकी जैसी पैदा हुई उन दोनों में झगड़ा होना शुरू हो गया। क्योंकि जब भी दो फोर्स होंगे, राक्षस और देव, इधर से देवता पैदा हुए, उधर से राक्षस पैदा हुए, तो कोई भी
राक्षस देवता को प्रसन्न नहीं करता, और कोई भी देवता राक्षस के साथ रहना पसंद नहीं करता। तो ये स्थिति, और ये हमारे मनों में भी आज भी कहीं ना कहीं देवता भी विश्व विद्वान है और राक्षस विद्वान है, और दोनों का झगड़ा हमारे भीतर भी चलता रहता है। तो ये उस सनातन की बात करते हैं, उस सनातन सत्य की बात करते हैं जो हमारे भीतर कई दिनों से चल रहा है। इन दोनों में युद्ध होने लगा, और युद्ध के बाद स्थितियाँ बड़ी गंभीर होने लगी। उनको नियंत्रण करने के लिए इन्होंने ऐसा किया, विष्णु बोले कि ऐसा करते हैं कि अभी हमारे पास में पूरी ऊर्जा नहीं है और राक्षस बड़े बलवान हो जाते हैं, तो देवताओं को मुश्किल हो जाती है, तो उनके लिए कुछ अमृत पान करना चाहिए, क्योंकि राक्षस जितने भी होते हैं या होते थे, राक्षस आज भी अगर मान लो कोई टेररिस्ट है तो राक्षस जैसे ही है, तो उसकी जो एनर्जी होती है, उसका जो कॉन्सेंट्रेशन होता है बहुत बहुत सॉलिड होता है। इतना हम और आप नहीं कर पाते। अगर कोई जेब कतरा है तो जेब काटने में उसकी जो महारत है वो अद्वितीय है। वो 100-200 काटने के बाद भले पकड़ा जाए, लेकिन 100-200 काट लेता है। सेम हैपन्स विद टेररिस्ट, वो भी सफल हो जाता है। तो ये स्थिति राक्षस की है। राक्षस का जो मन है बड़ा फोकस्ड होता है। तो जब वो प्रसन्न करते थे किसी को भी, विष्णु को तो नहीं कर पाते थे, अधिकतर कर पाते थे या तो शिव जी को या ब्रह्मा जी को। और सूत्र ये है प्रकृति का कि अगर कोई आदमी ब्रह्मा जी के पास में अपने तप से उन्हें प्रसन्न कर लेता है, तो ये उनकी ड्यूटी बाउंड है वो ब्रह्मा कि उसको वरदान देने को, इसलिए उनको वरदान मिलते थे। ये बड़ा अजीब सी स्थिति है, बट दिस इज़ हाउ द वर्ल्ड मूव्स। तो उन्होंने कहा कि भाई ऐसा है, आपके लिए इसको करना पड़ेगा। तो हम समुद्र मंथन का प्लान करते हैं। तो समुद्र मंथन जब किया गया तो वहाँ पर समुद्र मंथन से बहुत सारी चीज़ें प्रकट हुई। और जानते ही हैं, एक तरफ देवता थे, एक तरफ राक्षस थे। उन दोनों की एनर्जी का इस्तेमाल किया, सुमेरु पर्वत को बुलाया गया उस और वासुकी नाग। तो वहाँ दोनों देवता और राक्षस, उनकी एनर्जी का दोहन किया गया, उनका इस्तेमाल किया गया। वहाँ से बहुत सारी चीज़ें निकली। उसमें जो प्रमुख थे 14 रथ निकले, आप सब जानते हैं, उनको रिपीट करने की आवश्यकता नहीं है यहाँ पर। तो जो प्रमुख थे वो लक्ष्मी थी, चंद्रमा था और अमृत था। तो हलाल तो भगवान शिव भी गए थे, भी क्या गए थे, गले में रख लिया था, क्योंकि जहर को निगला नहीं जा सकता और जहर को फेंका नहीं जा सकता और जहर को रखा ही जा सकता है। तो इससे हमको ये शिक्षा भी मिलती है कि हम जीवन के जहर को कैसे कंठ तक रोक के रख लें। ना भीतर जाएगा तो हमको मार देगा, बाहर निकलेगा तो हम लोगों को मार देंगे। तो इसलिए ये पूरी वहाँ से हमको सीख मिलती है। तो यहाँ से एक नई यात्रा शुरू होती है। उन्होंने बोला कि इनको इतनी शक्ति है, इसका इस्तेमाल किया जाए। तो ये सारी स्थिति वहाँ पर शुरू हुई। अब भगवान कृष्ण बोलते हैं कि आदमी में 6 कमियाँ होती हैं, क्योंकि देवता होता है उसमें भी कमी होती है, राक्षस में कमी तो होती है। मैंने राक्षस का बताया कि उसका जो कॉन्सेंट्रेशन है, जब वो भक्ति करता है, तपस्या करता है, तो उससे ज़्यादा भक्ति आम आदमी नहीं कर सकता, देवता भी नहीं कर पाता। देवता एक ज़माने में करता है, राक्षस से देवता बनता है, लेकिन उसके बाद नहीं करता। ये बड़ा अजीब सी बात है। और अगर कोई देवत्व को प्राप्त हो जाए तो फिर वो बुद्ध हो जाता है, महावीर हो जाता है, नानक हो जाता है, फिर वह स्थिति अलग है एकदम से। तो वहाँ पर कृष्ण बोलते हैं कि 6 तरह के ऐब होते हैं या नेगेटिविटी होती हैं, जिसमें काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, अहंकार है और ईर्ष्या है। तो अगर आपको मोह है, आदमी के अंदर एक ही अवगुण होता है, एक ही नेगेटिविटी होती है। कोई आदमी लालची हो सकता है, कोई आदमी ईर्ष्यालु हो सकता है और कोई आदमी मोहग्रस्त हो सकता है। अगर आप मोहग्रस्त हैं तो एक एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे फिल्मों में दिखाते हैं, एक किसी का बड़े ईमानदार आदमी का बेटे को किडनैप कर लेते हैं विलेन, फिर वो सारी बातें मानने को तैयार हो जाता है, फिर वो झूठा भी हो जाता है, धोखा भी देता है, चाबी दे देता है, वटेवर। आपने देखी है मूवीज, ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं। तो कहने का मतलब ये हो कि हमारा एक ऐप से 6 के 6 प्रकट हो जाते हैं। तो ये हमारी मुश्किल है। और ये हमें कैसे मालूम पड़ता है कि हमारे अंदर ऐप हैं? ये हमारे को हमारे जन्म नक्षत्र से मालूम पड़ता है। आपका जो जन्म नक्षत्र है उसके पास में आपका पूरा पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी पूरी उसके भीतर भरी हुई है। और पॉजिटिविटी भरी हुई है तो यहीं से हमारा मेडिटेशन शुरू होता है।
जो हमारी नेगेटिविटी है वो तो हमारी इतनी सी होती है, छोटी सी। पॉजिटिविटी हमारी बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए हम इस जीवन में बहुत कुछ कर पाते हैं। हमारा इतना कुछ करने का कारण यही है कि हम जीवन में, हम में इतनी पॉजिटिविटी है, और जो हमारी नेगेटिविटी है वो हमें कहीं ना कहीं फंसा के रखती है। तो अगर तो नक्षत्र मेडिटेशन टेक्निक वो है कि आपकी पॉजिटिविटी को कैसे बढ़ाया जाए, और जो आपकी नेगेटिविटी है उसे कैसे घटाया जाए। तो ये बेसिकली ये इसका पूरा उसका सूत्र था। तो यहाँ पर आकाश में नक्षत्र आते कैसे हैं, इस पर ज़रा विचार करना पड़ेगा। आकाश में नक्षत्र जब समुद्र मंथन हुआ उसके बाद तय हो गया कि शक्ति देवताओं के पास भी है, शक्ति राक्षसों के पास भी है। तो ब्रह्मा जी ने एक कॉन्फ्रेंस बुलाई। इसका जिक्र हमें कई पुरानी किताबों में मिलता है, अक्सर नहीं मिलता। तो उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस बुलाई, उसमें उन्होंने बोला कि आपके पास इतनी शक्ति है और चंद्रमा प्रकट हो ही चुका है समुद्र मंथन से। जब सूर्य प्रकट हुआ था तो सूर्य के पैदा हुए, इस कथा को भी जान लेते हैं। जब सूर्य पैदा हुआ, आदित्य पैदा हुआ जब कश्यप ऋषि और आदिति से, तो उसका मार्ग तो तय हो गया, वो तो जाके आकाश में मिल्की वे में जाके स्थित हो गया। हालांकि सूर्य वहाँ पर स्थित नहीं है, वो मिल्की वे के चक्कर लगाता रहता है, बट दैट टेक्स थाउजेंड्स ऑफ ईयर, तो उसके बहुत साल लगते हैं। लेकिन हमारे लिए वो स्थिर रहता है, इसलिए स्थिर रहता है कि जैसे वो घूमता है तो पृथ्वी तो उसके चक्कर लगा ही रही है, ग्रह भी उसके चक्कर लगा रहे हैं, तो ग्रह भी घूमना शुरू कर देते हैं। तो जब से हम बात कर रहे हैं आपसे, तो हम हज़ारों किलोमीटर अपने स्थान से अंतरिक्ष में कहीं से कहीं जा चुके हैं। तो ये चलता रहता है, लेकिन धुरी पे पृथ्वी घूम रही है, वो धुरी स्थिर रहती है, तो हम स्थिर भी रहते हैं, वो घूमते भी रहते हैं। आप सब जानते हैं, इतना विज्ञान तो आदमी को मालूम होता है। तो वहाँ से तो चंद्रमा का पथ डिसाइड करने के लिए उन्होंने बोला कि आपके अंदर जो गुण हैं या अवगुण हैं, उनको आप एक स्थान दो, आकाश में एक स्थिति क्रिएट करो जहाँ पर कि आपके पास तो चूँकि सदियों का तजर्बा है, देवता अनादिकालीन हैं, राक्षस अनादिकालीन हैं, उनकी अपने गुण धर्म है, तो जानते हैं कि हम में क्या क्या नेगेटिविटी है और क्या क्या पॉजिटिविटी है। तो जो आपकी पॉजिटिविटी है तो उसमें एक स्थान दो, तो वहाँ से नक्षत्रों का उदय होता है। तो नक्षत्र वहाँ से प्रकट होते हैं आकाश में, और वो जो पथ है उस पथ पे चंद्रमा चलता है। ऐसी कथाएं भी बहुत हैं, हम उन कथाओं में नहीं जाएंगे। जैसे चंद्रमा की इतनी पत्नियां थीं, वह नहीं जाएंगे उस कथा में, आप सब जानते हैं। तो हम मेन मुद्दे पे रहते हैं। तो मेन मुद्दे पे रहने का मतलब ये हुआ कि, कहने का मतलब ये हुआ कि जो वहाँ पर हमारे ग्रह हैं, ग्रह तो बाद में घूमना शुरू किए, चंद्रमा के घूमने के लिए एक पथ चाहिए था, और 27 नक्षत्र थे। और आपको जानकर आश्चर्य नहीं होना चाहिए, हर नक्षत्र अपने आप में शुभ है, चाहे वो राहु का हो, चाहे वो केतु का हो, चाहे वो शनि का हो, चाहे वो मंगल का हो। ज़रूरी नहीं है कि आपका नक्षत्र पुष्य नक्षत्र में जन्म हो आपका, या आपका पुनर्वसु में हो, गुरु के नक्षत्र में हो, इसकी आवश्यकता नहीं। हर नक्षत्र अपने आप में शुभ है। जो अशुभता होती है वो ग्रहों से और दशाओं से आती है। और नक्षत्रास आर द कस्टोडियन ऑफ आवर कर्मा। जो भी हमारे कर्म हैं, उन कर्मों का पूरा फल नक्षत्रों के पास होता है। वो हमें एक दिन में नहीं मिलता, वो हमें जन्मों के साथ मिलता है। जैसे जैसे हम इस लायक होते जाते हैं, मान लीजिए इस जन्म में मैं सिर्फ ज्योतिष सीख पाया और आध्यात्म सीख रहा हूँ, हो सकता है अगले जन्म में सीधा आध्यात्मिक पैदा हूँ। ऐसे ही हर किसी की यात्रा है। तो आदमी एक जन्म में कितना कर सकता है, कितना पा सकता है, इस सब का अंदाज हमको इससे लगता है। और नक्षत्रों के एक सीधा सा अर्थ है, वो तो आप जानती हैं। नक्षत्र का मतलब होता है जो जिसका क्षय ना हो। लेकिन जहाँ से हमारी विधि निकलती है, एक और अर्थ है नक्षत्र का। नक्षत्र का जिक्र हमको ऋग्वेद में मिलता है, फिर अथर्ववेद में मिलता है, और दूसरे वेदों में मिलता है, सामवेद में मिलता है, अथर्ववेद में मिलता है हमको इसका जिक्र। लेकिन इसकी जो सूची है हमको, वो हमको ऋग्वेद में मिलती है। वहाँ पर जो इसका दूसरा अर्थ है ऋग्वेद में हम देखते हैं, नक्ष धन त्रा। नक्ष का मतलब हुआ लक्ष्य, कोई भी जो भी आपका लक्ष्य है, और त्रा यानी वो विधि, वो विधि जिससे आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये सारी इसकी विधि है, इसकी हम अभी आपसे बात करेंगे।
जैसा कि मैंने बोला कि प्रत्येक नक्षत्र शुभ होता है, उसमें अशुभता नहीं होती। तो हमारी जो मेडिटेशन विधि है उसकी हम बात करते हैं। जब हम पैदा होते हैं तो हमारे पास में बहुत सारे गुण होते हैं, गुण होते हैं, अवगुण होते हैं, जो भी दोनों मिक्सर होता है। तो हम अपने गुणों को कैसे बढ़ाते हैं और कैसे जो अपनी नेगेटिविटी है उसे हम कैसे रिड्यूस करते हैं, ये हमारे लिए मेन है। और ध्यान की हज़ारों विधियां हैं, हज़ारों विधियां हैं ध्यान की। आपने देखा ही होगा, आप जानते भी होंगे, करते भी होंगे। तो ये विधि कौन सी है, इस विधि को थोड़ा समझना आसान रहेगा। जैसे मान लीजिए आपसे कोई बोले कि आप अपने मन पे केंद्रित हो जाएं, तो मन पे केंद्रित तो हो जाएंगे, लेकिन कैसे हो जाएंगे? कोई बोले कि साहब उस पे फलाने देवता पे केंद्रित हो जाओ, तो या इस विधि को करो, तो समझ में बात आती है और नहीं आती। नक्षत्र विधि क्या है कि नक्षत्र ज्योतिष जो है, ज्योतिष शास्त्र जो है, इसको हम बोलते हैं प्रत्यक्ष विज्ञान। ये प्रत्यक्ष विज्ञान है। तो ग्रह हमको दिखते हैं इसलिए हम बोलते हैं, प्रभु हमको दिखते नहीं है, हम मानते हैं। सूर्य हमको दिखता है, हम जानते हैं। फर्क है, हमारे मानने और जानने में थोड़ा सा अंतर है। तो यहाँ पर यह एक मेडिटेशन का जो, इसको एक उदाहरण समझते हैं। आप एक नक्षत्र में पैदा होते हैं, तो उस नक्षत्र के पैदा होने से आप में कई तरह की क्वालिटी, क्योंकि नक्षत्र के पास क्या है, नक्षत्र के पास में अपने गुणधर्म है। नक्षत्र की एक आकृति होती है आकाश में। अकेला नक्षत्र भी नक्षत्र, वही अकेला तारा भी नक्षत्र बन जाता है। और सदभिषा अगर हो तो 100 तारे मिलके एक नक्षत्र को बनाते हैं। तो हमारा जो नक्षत्र को समझने का तरीका है, हमारे नक्षत्र को समझने का तरीका ये है कि हमारी कोई बिलोंगिंग है। जैसे आप पैदा हुए तो आपकी बिलोंगिंग में आपकी माता हैं, पिता हैं, आपकी जाति है, आपका धर्म है, आपका प्रांत है, आपका देश है। लेकिन जब हम नक्षत्र की बात करते हैं तो ये जो आपकी आइडेंटिटी है, ये कनेक्शन, ये बड़ा छोटा पड़ जाता है। अब आपका कनेक्शन आकाश में एक जगह पर है, एक कोई आपका सितारा है, एक कोई आपका नक्षत्र है। जिस नक्षत्र से आप आते हैं वो नक्षत्र, उस नक्षत्र के पास में आपका सब कुछ है, सारे जन्मों का हिसाब किताब आप उसके पास है। जब आप अपने नक्षत्र से जुड़ते हैं तो धीरे धीरे आप पूरे आकाश से जुड़ना शुरू हो जाते हैं, पूरे ब्रह्मांड से जुड़ना शुरू हो जाते हैं। तो एक तादात्म्य स्थापित होता है आप में और ब्रह्मांड में। तो फिर उसके बाद में जो भी आपकी इच्छा हो, जो भी आप प्राप्त करना चाहें, फिर ऐसा कुछ नहीं होता जिसको आप प्राप्त ना कर सकें। यहीं से ये हमारी जो नक्षत्र मेडिटेशन की विधि है वहीं से प्रारंभ होती है। और मैं इसमें आपको एक बात और बताना चाहता हूँ, अभी कविता जी बोल भी रही थी। ये विधि हमको करीब 20-25 साल पहले हमने इसको खोजा था, और टाइम्स ऑफ इंडिया ने ये मेरी किताब 2012 में पब्लिश की थी, जिसमें जोशी जी ने सब लिखा भी है इसमें। तो ये किताब थी, इसमें हमने लिखा था प्लेनेटरी मेडिटेशन। अब हमने उनसे इसके राइट्स वापस ले लिए और अब हम इसको नक्षत्र मेडिटेशन के नाम से खुद छाप रहे हैं। बहुत जल्दी ये किताब आ जाएगी। जब ये किताब आई थी तो इस किताब को लेकर काफ़ी हंगामा हुआ था पॉजिटिवली, और काफ़ी अखबारों में, टेलीविज़न पे इसकी काफ़ी चर्चा भी रही थी, क्योंकि नक्षत्र विधि ऐसी थी नहीं कहीं। आपने शायद सुनी भी नहीं होगी, नक्षत्र विधि कहीं और है, आपको इसका अंदाज़ नहीं होगा। और ये मैं महाअवतार बाबा जी का परंपरा को बिलोंग करता हूँ, और मैं क्रिया योग में निपुण भी हूँ, दीक्षित हूँ, मैं करता रहता हूँ। तो ये मेरे को वहीं पर एक दिन मैं ध्यान में था, तो ये मेरे को नक्षत्र विधि मालूम पड़ी। तभी मुझे मालूम पड़ा कि नक्षत्र का एक अर्थ ये भी है कि नक्षधंत्रा, यानी जो क्षय ना हो, या जिस विधि से लक्ष्य को प्राप्त कर किया जा सकता है। तो लक्ष्य प्राप्त करने के लिए ये पूरा प्रोसेस है। और लक्ष्य आपका कुछ भी हो सकता है। आपका लक्ष्य हो सकता है कि आप धनवान बने, तो आपको धनवान होना चाहिए, और प्रचुर मात्रा में धनवान होना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपकी एक सुंदर पत्नी हो या सुंदर पति हो, तो ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि इस दुनिया में सब कुछ संभव है। ऐसा कुछ भी नहीं है जो संभव नहीं है। आप चाहते हैं कि आपका पुत्र ऐसा हो जो आप अपने आप में कमाल कर दे, तो ऐसा ही होना चाहिए। जो हो रहा है वो तो हो रहा है। और दूसरा, ज्योतिष के बारे में मैं एक बात और बताना चाहता हूँ कि हम ज्योतिष को क्या समझते हैं। हम ज्योतिष को समझते हैं कि ज्योतिष जो है भविष्य का विषय है। हमारे लिए ये भविष्य का विषय बना हुआ है, और जो भी कोई आता है हमसे भविष्य जानने आता है। लेकिन मेरा पूरा दृष्टिकोण अलग है। ज्योतिष वर्तमान की बात करता है। ये शायद आपको सुनने में थोड़ा अटपटा लगे कि मैं बोल रहा हूँ ज्योतिष वर्तमान की बात करता है, तो कैसे बात करता है इसको समझते हैं। जो आपका पास्ट है वो तो गुजर चुका,
और आपके पास में वर्तमान है, भविष्य तो होगा। और भविष्य जो है आपके वर्तमान पे तय होगा। आपके पास्ट पे तो आपका वर्तमान तय हुआ है, आपका जो भविष्य है वो आपके वर्तमान पे तय होगा। और आज अगर आप निठल्ले हैं और आज अगर आप कुछ नहीं कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, गलत सोसाइटी में हैं, या यंग हैं तो नशा करते हैं, ड्रग्स में हैं, तो निस्संदेह आपका भविष्य खराब है। इसको कोई बदल नहीं सकता, कोई उपाय नहीं इस दुनिया में। उपाय तभी है जब आप एक रास्ते पे चल रहे हैं। तो पूरा हमारा अंडरस्टैंडिंग है कि हमने जो किया पास्ट में, उसका परिणाम मैं जो किया, उसलिए मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ। आप वहाँ बैठे हुए हैं क्योंकि आप कुछ करके आए हैं कल तक, उसके लिए आज आप बैठे हुए हैं। आज आप जो कर रहे हैं उससे आपका भविष्य तय होगा। तो हम ज्योतिष को ऐसे बोलते हैं पास्ट की बात है, बिल्कुल नहीं है। और ज्योतिष में जो सबसे इम्पोर्टेंट उपाय है वो है आपका मुहूर्त। किस कार्य को कब करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए, क्या एक योग्यता क्या है, मुझे आज अपना कार्य करना है या नहीं कार्य करना है, ये मुझे तय करना पड़ेगा। इसीलिए हमारे यहाँ जो जो षोडश संस्कार होते हैं कि गर्भाधान कब किया जाए। गर्भाधान तो हम कभी भी करते हैं, पता नहीं हमको, तो फिर जो पैदा होता है पता नहीं, उसको भी नहीं पता क्या पैदा हो रहा है। तो अगर हम इस पॉइंट पे ध्यान दें, अगर हम गर्भाधान कब करते हैं, गर्भाधान का हमारा अगर समय हो, मुंडन का हमारा समय हो, विवाह का समय हो, जितने भी हैं 16 संस्कार हैं, अगर हम उनको ठीक से कर लेते हैं इतना ही। और मुझे इस समय क्या करना चाहिए, अगर कोई डील है मुझे क्या करना चाहिए, मैं कोई काम कर रहा हूँ, तो मैं अगर आकाश को साथ लेके चलता हूँ, ब्रह्मांड को साथ लेके चलता हूँ, ज़ोडिएक को साथ लेके चलता हूँ, तो पूरा आकाश मेरी मदद करता है। फिर मुझे उपाय की ज़रूरत नहीं होती। मेरा उपाय मैंने आज का उपाय मैंने आज ही किया, मुझे कल की इंतज़ार नहीं है। और ऐसे भी बुद्ध बोला करते थे, चित्त क्षणम बुद्धम। जो चित्त में है, इस क्षण में जो चित्त है उसका, इस क्षण जो चित्त है जहाँ आपका, वही आदमी बुद्धत्व को प्राप्त होता है। क्षण चित्त बुद्धम, जिस क्षण में आपका चित्त है, अगर आपका चित्त यहाँ नहीं है तो फिर कुछ भी हो सकता है। तो यही स्थिति हमको वहाँ मिलती है। जैनिज्म भी बोलता है, क्षण जानिए पंडित है। क्षण जानिए, उनकी वह भाषा में बोलते हैं, क्षण जानिए पंडित है। जो क्षण को जानता है वो पंडित है, जो भविष्य को जानता है वो पंडित नहीं है। जो क्षण को जानता है, जो क्षण में रह रहा है। तो हमको समझना पड़ेगा कि हम इसको ज्योतिष को समझते कैसे हैं। तो यहीं से शुरुआत होती है हमारे नक्षत्र ध्यान की। नक्षत्र ध्यान का मतलब हुआ कि अभी हमको करना पड़ेगा। जो बच्चा 10 घंटे पढ़ रहा है, मान लीजिए, और डॉक्टरी का मेडिकल के लिए तैयारी कर रहा है, तो कोई पंडित बोल सकता है कि डॉक्टर हो जाएगा क्योंकि पढ़ता भी है। वो पढ़ता नहीं 1 घंटा भी, और फिर आप उसका कोई उपाय करेंगे तो उस उपाय का मतलब कुछ बैठता नहीं है। वो उपाय 2 कौड़ी का उपाय है। हाँ, उससे किसी को लाभ हो सकता है, उसको भरोसा हो सकता है छोटा, गलत भरोसा। लेकिन उपाय कौन करेगा? मेरा समस्या मेरी है, मेरी समस्या का समाधान कौन करेगा? मैं समस्या का समाधान मैं करूँगा। और मेरे को समस्या का समाधान करने के लिए कुछ करना पड़ेगा। ये जो हमारी विधि है, इसकी हम बात कर लेते हैं। ये हमारी जो नक्षत्र की विधि है, ये आपके नक्षत्र, जैसा हमने बोला कि नक्षत्र का, हर नक्षत्र का एक अपना आकार होता है। जैसे अश्विनी मान लीजिए, तो अश्विनी के जो सितारे हैं, 5 सितारे मिलके एक हॉर्स की शेप बनाते हैं, तो उससे एक अलग तरह की शेप बनती है। तो उसके गुण क्या होते हैं हॉर्स के, उससे हम समझ, अश्विनी कुमार की हम बात करते हैं मान लीजिए, तो उसके गुण धर्म क्या होते हैं, उनकी आकृति क्या होती है। हर नक्षत्र के गुण धर्म होते हैं, उसमें प्लस होते हैं, नेगेटिव होते हैं। एक आपको और इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। जो हमारे पहले नक्षत्र हैं 9, मतलब समझो आप अश्विनी से लेकर और 9वें नक्षत्र तक जो हैं, वो नक्षत्र जो हैं वो सारे एक्शन वाले नक्षत्र हैं। मेष से लेकर कर्क तक जो 9 नक्षत्र आते हैं वो एक्शन वाले नक्षत्र हैं। उनका पहला जो गुण है एक्शन है। उसके बाद उसमें क्योंकि हमारे जो गुण धर्म होते हैं या एट्रीब्यूट्स होते हैं 3 तरह के होते हैं, सत्व, रजस, तमस, इसकी हम बात करते हैं। लेकिन ज्योतिष में हम रजस से हमारी शुरुआत होती है। रजस, पहले 9 नक्षत्र रजस में आते हैं। दूसरे 9 नक्षत्र जो है उनका प्राथमिक जो है, प्राइमरी उनका जो मोटिवेशन है वो तमस में जो चला जाएगा। दूसरे 9 सिंह से लेकर और वृश्चिक तक के जो नक्षत्र आएंगे, उसके बाद में जो धनु से लेकर और मीन तक के आएंगे, वो सत्व में जाते हैं। तो इस तरह से उल्टा है, उल्टा नहीं है बल्कि ये सही है, क्योंकि जब बच्चा पेट में से निकलता है तो एक्शन से आता है,
और हमारा पूरा जीवन एक्शन का जीवन है। तो एक्शन से हमारी ज़िंदगी की शुरुआत होती है। हाँ, हमको सत्यवादी होना चाहिए, हमको शांत होना चाहिए, लेकिन शांत होने के लिए हमको पहले जीना भी चाहिए, और जीने के लिए हमको एक्शन करना पड़ेगा। तो ज्योतिष जीने की बात करता है। तो मेरा ज्योतिष का कॉन्सेप्ट एकदम डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। जो कॉन्सेप्ट हम नहीं जानते उससे मेरा ज़्यादा वास्ता नहीं है, मेरी अपना सोच विचार रहता है। तो ये हमारी विधि जो है 40 मिनट की विधि है। अब मैं आपको डेमोन्स्ट्रेशन दूंगा अभी थोड़ी देर के लिए। तो हमारी 40 मिनट की विधि है। इसमें हम क्या करते हैं, जो हमारी किताब में मिलेगा उसमें आपके नक्षत्र के पूरा गुणधर्म है कि आपका नक्षत्र में क्या खास बात है, क्या क्या प्लस है, उसका लक्ष्य क्या है, उसका उद्देश्य क्या है, वो चाहता क्या है। अगर आप मोक्ष चाहते हैं तो मोक्ष की बात करता है नक्षत्र। अगर आप धर्म में जाना चाहते हैं तो उसकी बात करता है। अगर आप शांत होना चाहते हैं उसकी बात करता है। जो भी आपका लक्ष्य हो, और अगर आपको लक्ष्य मालूम है तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं मालूम तो नक्षत्र मेडिटेशन के द्वारा आप अपने लक्ष्य से परिचित भी हो सकते हैं। और अगर आपको नहीं मालूम तो हम आपको आपका लक्ष्य बता सकते हैं। एक एक आदमी का लक्ष्य बता सकते हैं इस दुनिया में, उसका लक्ष्य क्या है। और अगर लक्ष्य मालूम हो जाए फिर दिक्कत नहीं होती। अगर डॉक्टर आपका डायग्नोसिस कर ले तो ट्रीटमेंट इज़ नॉट ए प्रॉब्लम। तो यहाँ पर पहली विधि हमारी है 10 मिनट की विधि है। 10 मिनट में जो ब्रीदिंग टेक्निक है थोड़ी डिफरेंट है, थोड़ी सी जैसी और जगह आपने देखी वो नहीं है। ये भी बाबा जी कृपा है तो उनसे प्राप्त हुई, तो अलग विधि है वो। और उसके बाद में जब आपने ब्रीदिंग की उसके बाद आप इससे डिटॉक्सिकेशन हो जाता है आपका। जब आप डीप ब्रीदिंग करते हैं तो जो भी अंदर के विकार हैं बॉडी के वो निकल जाते हैं। और दूसरा है कि हमारी बॉडी में बहुत सारे झंझट होते हैं, बहुत सारे रोग हो सकते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती हैं, या नहीं भी है तो हाउ कैन वी रिजुविनेट आवर बॉडी। तो उसको रिजुविनेट कैसे कर सकते हैं उस पर भी हम विचार कर सकते हैं। इसके बाद में जो तीसरी विधि है वो है कि हमारे मन में बहुत सारी संकट रहते हैं, बहुत सारे विचार चलते रहते हैं, तो उन विचारों से हम कैसे अपने आप को मुक्त करें। उसके बाद आखिरी 10 मिनट फिर हम मेडिटेशन की बात करते हैं। आदमी चाहे तो बढ़ा भी सकता है। अक्सर जो लोग, मैं देश विदेश में जाता रहता हूँ और मैं वहाँ लोगों को मेडिटेशन कराता रहता हूँ, वहाँ पर लोगों का जो रिस्पॉन्स है बहुत ही बढ़िया रिस्पॉन्स है। वो लोग कई बार देखा हम ध्यान में ही चले जाते हैं और उनको बहुत तरह की क्रियाएं होती हैं। हमारा जो पहला उद्देश्य है, हमारा उद्देश्य है कि अगर आदमी भौतिक रूप से प्रसन्न नहीं है हर तरह से, क्योंकि उसकी भौतिक नीड्स जो है वो हमेशा उसको ट्रबल देती हैं। कहने को तो बहुत अच्छी बात है कि हमें कुछ नहीं चाहिए, लेकिन हमें सब कुछ चाहिए। हमें सांस लेने को, एक मेरा बॉस था, मैं थोड़ा एलआईसी किया था कुछ समय के लिए, बोलता था कि मिस्टर भाम्बी एवरी ब्रेथ नीड्स मनी। तो मैं उस समय बात समझ में नहीं आती थी, आई वॉज वेरी यंग। लेकिन बाद में लगता है कि हर सांस के लिए अब सांस लेने में हमको पैसे की ज़रूरत पड़ती है। डॉक्टर बोलता है अपनी सांसों का ध्यान रखो भाई, कैसी सांसें कैसे हो रही है तुम्हारी, अपने हार्ट पे ध्यान दो या अपने लंग्स पे ध्यान दो। तो सांस पे के लिए भी हमको पैसा चाहिए। लेकिन सिर्फ यही उद्देश्य नहीं है, हमारा उद्देश्य कुछ भी हो सकता है। तो उससे हम अपने नक्षत्र विधि से प्राप्त कर सकते हैं। आज क्योंकि आप सबका नक्षत्र में बता नहीं सकता क्या क्या है, लेकिन आज दिन का जो नक्षत्र है वो मैं आपको बता सकता हूँ। और इस पर हम थोड़ा सा डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे, इसको समझ लेते हैं। आज इत्तेफाक से, मतलब भगवान की कृपा से ही, ये दिन हमने तय नहीं किया था सोच के। हमने 28 तारीख ऐसी कविता जी बोल दी थी, हमने कहा चलो ठीक है। और आज का नक्षत्र इत्तेफाक से पुष्य नक्षत्र है। और पुष्य नक्षत्र जो होता है वो बहुत ही शुभ नक्षत्र होता है। भगवान राम इसमें पैदा हुए थे, आप जानते ही हैं। और इससे बेहतर नक्षत्र क्या हो सकता है। ये जो नक्षत्र है इसकी जो खास बात क्या है कि ये 3 सितारों से मिलके बना है। ट्राइंगल है ये, इट्स ए ट्राइंगल, समथिंग लाइक दैट। ट्राइंगल है ये, 3 सितारों से मिलके बना हुआ है। ये इसकी पहली खूबी है। और ये हमको कर्क राशि में मिलता है। कर्क राशि में ये हमको नक्षत्र मिलता है। तो आज अभी राशि कर्क की होगी, हालांकि कर्क का ये आई थिंक चौथा चरण होना चाहिए। और इस नक्षत्र का जो देवता है वो बृहस्पति है। हालांकि इस नक्षत्र का स्वामी शनि है, यह समझना पड़ेगा। तो यहाँ पर 2 ग्रहों का मेल है, एक शनि है और एक बृहस्पति है। तो इसकी जो प्रिसाइडिंग डिएटी है दैट इज जुपिटर। और जब हम जुपिटर की बात करते हैं तो इस तरह से हम नक्षत्रों का मेडिटेशन करना, यहाँ से हमारा मेडिटेशन की विधि शुरू होती है। जब हम डिएटी की बात करते हैं तो वो डिएटी वो है जो इस नक्षत्र को कंट्रोल करती है, जिससे ये नक्षत्र संचालित होता है। तो यहाँ पर सीधा सीधा अगर हम इस नक्षत्र से
उस डीटी से जुड़ने का प्रयास करते हैं, गुरु से जुड़ने का प्रयास करते हैं, तो हमको काफ़ी स्थितियां हमारे लिए आसान हो जाती हैं। जो जो लोग इस नक्षत्र में पैदा हुए हैं, आप में से हो सकता है कोई ना पैदा हुआ हो, मैं भी नहीं पैदा हुआ हूँ, लेकिन आज का नक्षत्र ही है तो इसका प्रभाव तो हम पे रहेगा। कल मान लीजिए रामनवमी थी, तो रामनवमी में जो उसका आकाश में जो स्थितियाँ होती हैं नक्षत्रों की, उनसे जो अच्छे अच्छी रेज आती हैं, उनका असर तो रहता है। तो आज भी इसका असर बिल्कुल होगा। कि यहाँ पर दो चीज़ें हमारे को देखने को मिलती है। एक तो ये है कि ये जो नक्षत्र है, ये नक्षत्र है, इसका स्वामी है शनि, और इसका प्रिसाइडिंग डीटी या इसका देवता गुरु है। तो गुरु इस नक्षत्र को फैलाव देता है, विस्तार देता है। गुरु का मतलब ही ये होता है विस्तार देना। और चंद्रमा के साथ अगर गुरु कनेक्ट होगा तो वहाँ ज्योतिष में योग भी बनना शुरू हो जाता है, राजयोग बनना शुरू हो जाता है। हम योग की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर चंद्र राशि में आकर गुरु एक्सॉल्टेड हो जाता है, उच्च का हो जाता है। तो गुरु का यहाँ पर होना कई मीनिंग रखता है। इसका मतलब हुआ कि इस नक्षत्र के लोग जो हैं उनका विस्तारवादी होते हैं, उनका जो सोच है बहुत विस्तारवादी होते हैं, अपने को विस्तृत करना चाहते हैं, व्यापक करना चाहते हैं और समग्र होना चाहते हैं। उनका कहीं ना कहीं समग्र होने की उनकी पूरी तलाश है। वो अपना इतना विस्तार करना चाहते हैं, जैसे भगवान राम इतना विस्तृत हो गए कि वो तो भगवान ही हो गए। मनुष्य से भगवान की यात्रा अगर हम देखें एक एंगल से, तो उसको हम बोल सकते हैं कि मनुष्य से मानव से मनुष्य होना, महामानव होना, महापुरुष होना, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो यहाँ इस नक्षत्र की विस्तृत है। और दूसरा, यहाँ पर इसका लॉर्ड शनि है, जो शनि कट भी करता है। और राम के जीवन में कितना कट हुआ ये भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ हर मौके पे वो एकदम कतरन करता रहता है, फिर शुद्ध बचता है। तो शुद्ध यहाँ पर ये नक्षत्र की खास बात है। यहाँ पर इस नक्षत्र की हम बात कर रहे हैं और इसके जो एट्रीब्यूट्स हैं या गुण हैं, तो प्रथम स्तर पर इसमें सत्व है। सत्व होना ही चाहिए, क्योंकि यहाँ पर चंद्रमा भी है जो शुभ ग्रह है। यहाँ पर गुरु का प्रिसाइडिंग डेटी हो गया, तो वो भी शुभ हो गया। और तीसरा जो शनि है, ये दिस सिचुएशन इज क्वाइट पैराडॉक्सिकल, लेकिन हमारा जीवन पैराडॉक्सेस में ही चलता है। हमारा जीवन कभी सीधा नहीं चलता। वैसे भी अगर आपको एक और जानकारी दूं, जो हमारी राशियां हैं वो अलग हैं, नक्षत्र अलग हैं। मान लीजिए हमारी पहली राशि जो है वो है मेष राशि है। मेष राशि का स्वामी हुआ मंगल। हमको यहाँ इस राशि में नक्षत्र कौन से मिलते हैं? अश्वनी, भरणी, कृतिका। किसी का मंगल से कोई ताल्लुक नहीं। तो जैसे जीवन पैराडॉक्सिकल है, इसकी शुरुआत इसलिए होती है कि हमारा ज़ोडिएक भी पैराडॉक्सिकल है, वहाँ पर भी पैराडॉक्सेस है, वहाँ पर कोई स्थिति नॉर्मल नहीं है। इसलिए हमको उसमें उस तरह से यहाँ वहीं से एनर्जी हमको देखने को मिलती है। और इस नक्षत्र के जो प्रतीक हैं या सिंबल्स हैं, वो 3 प्रतीक हैं। एक इसका प्रतीक है जो है फ्लावर, जिसको लोटस बोल सकते हैं हम, कमल का फूल। और दूसरा है सर्किल, और तीसरा है एरो, एकदम एक दिशा में। 3 इसके प्रतीक हैं। तो यहाँ से हमको नक्षत्रों के बारे में बहुत सारी जानकारी मिलती है। और इसकी हर नक्षत्र की अपना एक शक्ति होती है उसके पास में। नक्षत्र का मंत्र भी होता है और उसके अक्षर भी होते हैं, लेकिन यहाँ जो शक्ति है वो है ब्रह्म वर्चस्व शक्ति। तो जो ब्रह्म का वर्चस्व है उसको महसूस करने की शक्ति। अगर आप सब रेडी हैं तो मैं आपको 5 मिनट के लिए एक डेमोन्स्ट्रेशन देना चाहता हूँ। तो अगर आप रेडी हैं तो अगर आप अपनी आंखें बंद कर लें, तो मैं आपको 5 मिनट में इसका डेमोन्स्ट्रेशन देता हूँ। आंखें बंद नहीं करेंगे तो आप मुझे देखते रहेंगे, और आंखें बंद करेंगे तो पता नहीं क्या देख लेंगे। तो आंखें बंद कर लीजिएगा, मैं भी आंखें बंद करता हूँ। हम थोड़ा सा डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं। ये नक्षत्र की हमने कुछ बातें समझ में आई। मैं भी आंखें बंद करके बोलता हूँ आपसे, आप भी बंद रखिएगा। तो ये जो नक्षत्र है, इसका जो पहला हम ब्रीदिंग कर रहे हैं, तो इसको जानने का प्रयास करेंगे। मैंने इस नक्षत्र के गुण बता दिए कि ये नक्षत्र हमको कर्क राशि में मिलता है, इसका नाम पुष्य है, और इसकी जो प्रिसाइडिंग डीटी है या इसका देवता है वो गुरु है, और इस राशि का स्वामी जो है वो शनि है। और इस नक्षत्र का जो उद्देश्य है मोक्ष है, कि मोक्ष चाहता है, तो अपने को मुक्त होना चाहता है। मोक्ष का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल आना नहीं, आप झंझटों से मुक्त हो गए, ये भी मोक्ष है। तो हम थोड़ा ब्रीदिंग करते हैं। आप अपनी आंखें बंद कर लें। जितने आंखें बंद करेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। मैं भी करता हूँ। आंखें बंद करें। अब हम इनहेल कर रहे हैं और एक्सहेल कर रहे हैं। ये नेचुरल प्रोसेस है, इसमें कुछ करना नहीं होता। जस्ट स्टार्ट डूइंग इनहेलिंग। और इसमें एक थोड़ा ध्यान रखिएगा
आप इनहेल कर रहे हैं, अपने स्पाइन से कर रहे हैं, लेकिन इमेजिन कीजिएगा कि यू इनहेलिंग थ्रू योर स्पाइन। जो स्पाइन का बेस है, मूलाधार से आपका इनहेल करना शुरू कीजिएगा, और स्पाइन से इनहेल करते हुए अपने क्राउन चक्र यानी सहस्त्रार चक्र पे आइए, और फिर वहाँ से एक्सहेल करना शुरू कर दीजिए। कीजिएगा, इनहेल कीजिए फ्रॉम योर स्पाइन, breathe through your spine and start from your Mooladhara chakra or base of spine and go up gradually, and when you reach top, then stay there for a few seconds, 1, 2, 3, whatever you can easily, then come down. And when you come down at the base of your spine, then also stay there for 1 or 2, 3 seconds, whatever is possible. Just do this, और इन दोनों पॉइंट्स को ढूंढने का प्रयास कीजिएगा। जैसे कि आप स्पाइन पे नीचे आते हैं तो उसको देखिएगा, वहाँ पर अपनी सांस को महसूस कीजिएगा, और जब आप क्राउन चक्र पे आते हैं देन ऑल्सो यू अपनी सांस को महसूस कीजिएगा। और इसको भूल जाइएगा कि स्पाइन के थ्रू ब्रीथ कर रहे हैं, लेकिन ब्रीथ आप स्पाइन के थ्रू कर रहे हैं। हालांकि स्पाइन जो हमारा ब्रीदिंग है वो तो हम पेट से करते हैं, लंग से करते हैं, नोस्ट्रिल से करते हैं, लेकिन यू आर इमेजिनिंग, जस्ट इमेजिनिंग यू आर ब्रीदिंग, starting breathing from your base of spine and then breathing through your spine and going up to the top of crown chakra and staying there for a while and coming down and going back to the base of your spine. Keep on doing this and make sure your eyes are closed, mind is also closed. Continue like this, continue. I won't talk much in between. When I'm not talking, it means I am also breathing and I'm also concentrating there. You also do it. Don't close your eyes. Be there. Breathe through your spine gradually, rhythmically, systematically. Start from your spine, base of spine. Breathe through your spine channel and go up to the top, come down and notice 2 points, top of head and base of your spine. Gradually you start feeling that only 2 points are existing. One is at the base of spine and another at the top of your head. This technique was given to me by Mahavatar Babaji. That is why I said it's a different technique. Once you do this, then gradually all toxins of the body also start releasing through your nostrils and you feel relaxed, more relaxed, cool and calm. Continue in the same posture. Don't open your eyes. Now breathe normally and bring your attention on your heart chakra, Anahat. Just be there. Don't open your eyes. Keep on sitting in the same posture. Bring your attention on your heart chakra or base or Anahat, what is known technically. Now just observe your body from from head to toes. Just observe your head outside, inside. Start from your skill. Go inside. Watch your brain. You know it's divided in 2 parts. Just observe this. Watch your forehead, your eyebrows, your eyes, ear, nose, nostril, face, neck, arms, chest, back, stomach, thighs, knees, legs, feet. You might have spent 1 or 2 minutes going down. Just spend few seconds and come back to your heart chakra. Breathe normally and try to rejuvenate your body. If any part of your body is paining, then you can send energy and you will find a lot of relief in it. It may not happen in one day, but if you continue doing it,
you will find a lot of improvement, because this nakshatra also helps you in healing also. Continue in same position, sitting in the same position, continue doing the same exercise. Bring back your attention on the third, on your heart chakra. Now breathe normally. Bring your attention on your mind and body, especially mind and brain. What sort of thoughts are going there? Try to observe them and see what you can do, and be alert about your brain and mind combination, and just see you're different than your brain and mind, because it generates all kinds of thoughts. Just separate yourself from your thought process, from emotions, feeling, good or bad, all that. Just observe as a witness. Just see you're different and what is happening inside your head, mind, imagination. Just see how thoughts are operating, how they are coming, how they are floating, going. Don't relate with them. Bring back your attention on your heart chakra. So now we are meditating. As I mentioned earlier, the Lord of this chakra is Guru. We all have gurus. Imagine any of your guru. If you can't imagine, you can imagine Shiva, you can imagine Vishnu, Krishna, Ram, whatever. Concentrate there. Keep your eyes closed. Breathe normally. Sit in this posture. Now gradually you can open your eyes. So this was the procedure of our nakshatra meditation, and now I'll hand over to Kavita. नक्षत्र मेडिटेशन की विधि सीखी भामी जी से, और इसमें एनएमटी टीम का भरपूर प्रयास रहा कि उन्होंने भामी सर को अनुरोध किया कि जो रिसर्च उनकी है उससे सब जिज्ञासियों को लाभान्वित किया जा सके, लेकिन इतने थोड़े समय में नक्षत्र मेडिटेशन की विवेचना पूरी तरह से नहीं की जा सकती। तो बहुत जल्दी ही हम एक दिवसीय कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं, अपने मित्रों संबंधियों से ज्वाइन करवा सकते हैं, जिसका शुल्क सिर्फ 2000 रुपए है। और अभी आपके जो भी एक्सपीरियंस है, कोई क्वेश्चन है, कोई जिज्ञासा है, तो आप अभी भामी सर जी से शेयर कर सकते हैं। आप अपने हैंड रेज कीजिए या चैट पर अपना मैसेज छोड़िए। किसी का कोई क्वेश्चन, जिज्ञासा, कोई अनुभव, अशोक सर भी कुछ कहना चाह रहे हैं? भामी सर, ये जो मेडिटेशन है इसका करने का कोई खास टाइम है या मैं कभी भी कर सकता हूँ जब भी खाली हूँ? देखिए, जो भी मेडिटेशन होते हैं उन्हें करने का थोड़ा विधि विधान होता है। अगर आप सुबह करें, शाम करें, तो आपको बहुत लाभ होता है, लेकिन दिन में कभी अवश्य करना चाहिए। और जो भी आप टाइम डिसाइड करें, अगर मान लीजिए दिन के 12 बजे आप करते हैं तो मेक श्योर कि आप 12 बजे के आसपास करें, तो उससे आपको ज़्यादा लाभ होगा। तो मुझे रोज के नक्षत्र पे करनी है या अपने ही नक्षत्र की करनी है? नहीं, आप अपने नक्षत्र पे करेंगे। ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। हाँ जी अजय भाई, मेरा एक क्वेश्चन है कि हर नक्षत्र का अलग तरीके से मेडिटेशन होगा या मेडिटेशन की विधि सेम रहेगी? नहीं, हर किसी का अलग है, हर किसी का देवता अलग है, हर किसी के गुण अलग है, हर किसी का लेना देना अलग है।
तो मेडिटेशन का तरीका भी अलग रहेगा। हाँ, थोड़ा अलग फर्क होगा। ठीक है, थैंक यू अजय भाई। सुमन सुमन कुछ बोल रही है? जी सर, नमस्कार सर जी। नमस्ते मैम। नमस्ते। बहुत अच्छा मतलब कि लगा, हम्म, काफी मतलब बहुत अच्छी नॉलेज देने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। और जैसे सर अपने नक्षत्र का हम कर सकते हैं, हम्म। लेकिन जैसे डेली के जो नक्षत्र हैं उन पे भी हम कर सकते हैं मैम? उनके उनके लिए ऐसा है, उनके लिए हम अलग से करेंगे। जैसे मान लीजिए आप आज एकादशी है, या आज पूर्णिमा है, या आज जी, कुछ और है, तो उसके लिए अलग रहेगा। स्पेशल डेज होते जैसे हैं। रामनवमी है आज, मान लो कल थी जैसे, जी जी। उसके लिए अलग विधि है, लेकिन बाकी अपने जन्म का है। सर दूसरा ये क्वेश्चन है सर कि किसी का मतलब कि डेट ऑफ बर्थ ही नहीं है बाई चांस, तो जैसे हम किसी के लिए प्रश्न कुंडली लगाते हैं तो हम उसको वो भी देख सकते हैं नक्षत्र, जैसे कोई आया है हमारे पास उस टाइम का नक्षत्र मेडिटेशन के लिए। उसके लिए और विधि है, हो सकता है उसके लिए। फिर उसके लिए अगर वो कुछ खास देवताओं के समय पे करेगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। उसकी ठीक है कुंडली देख के बताया जा सकता है कि इसको कौन सा इसका देवता है, उस सर। देवता के नाम से करो तो अच्छा रहेगा। पर बहुत से लोग होते हैं ना, कुंडलियां ही नहीं होती उनके, तो मतलब पता ही नहीं होता किसी को। हाँ, आपको रमेश है, रमेश? हाँ जी, थैंक यू सर। हाँ, रमेश जी बोल रहे हैं कुछ? नमस्कार सर। नमस्ते नमस्ते। कहाँ से बोल रहे हैं ये आप? मैं गुजरात बड़ौदा से बात कर रहा हूँ। अरे वाह। मैं आपसे मिला हुआ हूँ 25 साल पहले, आपके ऑफिस दिल्ली में। ऊपर है ना, ऊपर से कर लेंगे आसमान। हाँ जी। सर ये मेरे को जानना था, अगर नक्षत्र वाइज गाइडेड मेडिसिन आप ऑडियो निकाले सबके लिए, हम्म सब नक्षत्र का अलग अलग से ऑडियो क्लिप निकाले, उसमें हम काम अगर कर इट रहे इज, हैं, उसमें हम काम कर रहे हैं और जल्दी से उसको देंगे करके। उसमें हम काम कर क्योंकि वो आपका गाइडेड होगा तो क्या है, वो अच्छा रहेगा सबके लिए। जी, हम कर रहे हैं, रमेश जी उस पर काम कर रहे हाँ, हैं। कब तक हो जाएगा सर? आई थिंक अगले 15 दिन में हो जाएगा। ठीक है, बढ़िया सर। थैंक यू। दूसरी बात सर ये ऐसी थी कि ये नक्षत्र मेडिटेशन का जो इंग्लिश वर्जन है उसका हिंदी है आपके पास? हाँ, हिंदी हिंदी भी है। हिंदी मिल जाएगा? महीने के अंत तक मिल जाएगा, अगले महीने के। मेरे पास इंग्लिश तो है, लेकिन थोड़ा दिक्कत हो रही है इंग्लिश में। नहीं, मैं हिंदी तो क्या है, हिंदी है, हिंदी है। हिंदी छापी थी वो, अब दोबारा छाप रहे हैं इसको, अब मिल जाएगा, इनका ले लो। 15 दिन में मिल जाएगा सर? महीने भर में मिल जाएगा पक्का से। ठीक है सर, बढ़िया, धन्यवाद सर। धन्यवाद धन्यवाद। धन्यवाद। हाँ, ये मनीषा है, मनीषा अनम्यूट करिए अपने आप को। नमस्ते सर। नमस्ते मनीषा, मैं कहाँ से बोल रही हैं आप? मैं गाजियाबाद से बोल रही हूँ सर। ओके। आपकी वीडियोस देखते हैं हम लोग, यूट्यूब पे सुनती हूँ मैं। आप जितना भी बोलते हैं बहुत ही अच्छा है। मैंने आपको टीवी पर भी देखा है बहुत बार, अच्छा अच्छा। पहले जब आप आया करते थे। अभी तो बहुत टाइम हो गया। जी। शुरुआत में आया अब इस करते पे थे। आना शुरू कर दिया हमने। बहुत ही बढ़िया सर, थैंक यू सो मच। बहुत ही अमेजिंग मेडिटेशन था, फर्स्ट टाइम किया मैंने मेडिटेशन। थैंक तो यू। थोड़ा ब्रीथिंग का थोड़ा सा लग रहा था कि हम वहां तक पहुंचे, स्पाइन तक कनेक्ट कर पाए अपने आप को। तो सर मैं ये जानना चाह रही थी, जैसे हर नक्षत्र का मेडिटेशन अलग है, तो हमें अपने नक्षत्र का मेडिटेशन कैसे आपको कर बहुत पाएंगे? जल्दी मिल जाएगा, बहुत जल्दी इसका हम करेंगे, बताएंगे आपको। फिर आप उसको हाँ जी डाउनलोड सर। कर लीजिएगा, ठीक है ना? सर आपकी नक्षत्र बेस्ड बुक जो है वो कहाँ से मिल सकती है? हमसे मिल जाएगी आपको, बस मैंने जैसे रमेश जी को बोला, आज 1 महीने का समय दीजिएगा। इंग्लिश की तो जल्दी मिल जाएगी, हिंदी की थोड़ी समय लग जाएगा। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू सो मच सर। और कोई बात करना चाहते हो तो ज़रूर बात करें। और उसको तो देखो, क्या नाम है, वो प्रभाकर सिन्हा। प्रभाकर कहाँ हो भाई? हैंड रेज करो प्रभाकर। नहीं, हाँ, अनम्यूट करो प्रभाकर। जी, चलो नफस। गुरु जी प्रणाम। हाँ, खुश रहो यार, कैसे हो? ठीक है गुरु जी, आपका आशीर्वाद है। मैंने हम्म अभी आपका मेडिटेशन किया, बहुत अच्छा लगा। मैं तो हमेशा आपका छवि लेकर मैं मेडिटेट करता हूँ, अरे और बहुत बहुत लाभ हो रहा है। मैं 20 साल से आपका, जब जब से जैन टीवी पे आप आते थे, तब से मैं आपका छवि बना के मैं मेडिटेट करता था। एस्ट्रोलॉजी में जो भी मिला है, बस आपकी कृपा से मिला है। तो आज तो मैं सौभाग्य महसूस करता हूँ अपने आप को कि मैं आपके सामने ये लाइव वीडियो के जरिए मैं ये काम कर रहा हूँ। बस आपका आशीर्वाद चाहिए। मैं अश्लेषा नक्षत्र में मेरा जन्म हुआ है, पहला चरण में।
तो ये क्या मतलब ये पर्टिकुलर जो आप श्लेषण जो नक्षत्र आएंगे उसी टाइम करना है या रेगुलर ना करना ना होगा? ना, आपका जो नक्षत्र है वो तो परमानेंट है ना, हम्म। तो उसको आप परमानेंट कर सकते हैं, रोज कर सकते हैं। उसको करेंगे जी। तो उसके बाद जो भी नक्षत्र का मतलब ये हुआ कि जो भी हमको चाहिए, हमको जी। देखिए पहले हमको सुख सुविधा चाहिए हर आदमी को। हम्म। हर आदमी मोक्ष की तैयारी नहीं कर रहा, बहुत कम लोग मोक्ष की तैयारी कर रहे हैं। हर आदमी मोक्ष की तैयारी नहीं कर रहा, हर आदमी अपनी जिम्मेदारियों को पूर्ण करना चाहता है, और अगर मेरी जिम्मेदारियां पूर्ण हो जाए मैं उससे मुक्त हो जाता हूँ, जी। फिर मैं उन्हें फंसा नहीं रहता। तो मेरी जी। जिम्मेदारी तो तब फिर मेरी मोक्ष का भी मैं प्लान कर सकता हूँ। अगर मेरी घर की जिम्मेदारियां पूरी नहीं हो रही, मेरी जीवन की अभिलाषाएं पूरी नहीं हो रही, तो फिर मैं क्या करने वाला हूँ, तो कुछ नहीं कर सकता हूँ। तो इसलिए मेरे को अपना अपना पहले हित साधना है, फिर मैं सबका हित साध सकता हूँ। इसलिए जी। नक्षत्र हमारा बहुत प्रैक्टिकल है, क्योंकि जब मुझे कुछ चाहना है, अगर आदमी बच्चा पढ़ेगा नहीं, कॉलेज नहीं जाएगा, इंजीनियर बनेगा, तो डॉक्टर नहीं बनेगा, तो किसकी मदद करेगा। तो उसे जो अपने लिए चाहिए वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो उसे एकदम चाहिए, उसके बाद दुनिया के लिए है वो। जी। पहले आपका फोकस अपने ऊपर है, फिर आपका दुनिया के ऊपर है। जी। धन्यवाद गुरु जी। और कोई प्रणाम। एनीबॉडी एल्स? चांदनी मैम कुछ कहना चाह रहे हैं। हाँ, आई कैन हियर यू, यस। Yeah, when you were teaching me, you taught me that nakshatra has many charans. 4 चरण होते हैं ना, यस। तो हर एक चरण का भी मेडिटेशन अलग होता है। हाँ हाँ, उसका भी अलग होगा। ओके। पहले तो हम आपको नक्षत्र का कराएंगे, उसके बाद हाँ उसमें जो आपका चरण होगा ना उसका कराएंगे। हाँ। तो ओके ओके, हाँ, क्योंकि ब्यूटीफुल, दिस वाज जस्ट सच अ ब्यूटीफुल सेशन, लवली। देखो एक बात और बताएं कि जो हमारे जो पूरा दुनिया है, दुनिया को समझ लें, जो हमारी चंद्रमा है उससे हमारी पृथ्वी 108 गुना बड़ी है। ओके। और जो सूर्य है उससे हमारे जो उसका सूर्य का डायमीटर है वो अर्थ से हाँ 108 गुना बड़ा है। तो इसलिए हमारी जो माला होती है मणके वाली, उसमें भी 108 मनके होते हैं। और हमारा जो नक्षत्र हैं 27 नक्षत्र हैं, 4 इनके चरण हैं, इनको मल्टीप्लाई करें दे ऑल्सो कम टू 108। और हमारी 12 राशियां हैं और हमारे 9 ग्रह हैं, दैट ऑल्सो कम्स टू 108। इसलिए हमने हमारे ऋषियों ने 27 नक्षत्रों को माना। हालांकि नक्षत्र दुनिया में बहुत हैं, लेकिन जो मेन हमारे हैं 27 ही हैं, इसलिए उनकी बात करते हैं। दिस इज द होल साइंस अबाउट बिहाइंड इट। ओके, यस, ब्यूटीफुल, दिस सेशन वाज जस्ट ब्यूटीफुल, कीप हैविंग देम। थैंक यू वेरी मच। एनीबॉडी एल्स? शांतनु है, इनको यही कर देते हैं, कर दो। हाँ, नमस्कार सर। अनम्यूट करें अपने को। हाँ, कर लिया आपने, ठीक है। हाँ जी। सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर इस वर्कशॉप को रखने के लिए। और आपसे जस्ट आपकी किताब भी मैंने एक्चुअली परचेज कर ली, हिंदी में मुझे अमेजोन से मिल गई, प्लानिटरी मेडिटेशन। अरे वाह। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ सर कि अगर आपका ये जो हमने सेशन किया इसकी रिकॉर्डिंग अगर हमें मिले तो हम क्या इसको दोबारा हाँ कर हाँ, सकते हैं सर? रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, मिल जाएगी, वो उसको हम डाल देंगे। शुक्रिया, शुक्रिया सर। ओके, इनका इनका है। गुरु जी मुझे भी पूछना है कुछ। हाँ जी। गुरु जी प्रणाम। प्रणाम। कौन? नरेश बोल रहा हूँ गुरु जी। हाँ नरेश बोलो। हाँ अच्छा अच्छा, ये नरेश, हाँ बोलो। मुझे ये बताओ गुरु जी, मेरा पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र है, तो क्या हमें अपने नक्षत्र का एक तो आकार पता होना चाहिए, यही तारा कौन कौन से तारा ये मंडल में होते आपको हैं? हमारी किताब से पता चलेगा, तुम आ जाना, मैं तुम्हें किताब ऐसी गिफ्ट कर दूंगा, ये कम। ओके, तुम आ जाना, एक बात और। आई गिफ्ट यू। ठीक है गुरु जी, एक बात और कि मेडिटेशन करते समय हमें कोई मंत्र भी जरूरत नहीं है, क्या? जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं है, बाद में कर लेना मंत्र, ठीक है, इसकी जरूरत नहीं है। करना है तो कर सकते हैं, मना नहीं है, लेकिन जरूरत नहीं पड़ेगी। राइट, ठीक है गुरु जी, ओके। प्रणाम। इनका क्या है? इनको ओके ओके। धीरज जी कुछ कहना चाह रहे हैं। हाँ धीरज जी बोलो। गुरु जी सादर प्रणाम। प्रणाम मैं भैया, तो प्रणाम। आपसे कई बार मिल चुका हूँ, कम से कम 10 बार, उससे भी ज्यादा अपने परिवार के साथ भी। पता नहीं आपने शायद पहचाना कि नहीं पहचाना, थोड़ा फेस चेंज हो गया, 3-4 साल हो गए हैं। सूरज से तो पहचानता रहा हूँ। अरे अरे शुक्रिया सर। आपसे सामने जब मिलते हैं तो ही इतनी पॉजिटिव वाइब्स आती है। अभी मैं वीडियो में मैं कोशिश कर रहा था कि ना बात करूं, मतलब आपकी एनर्जी, आपका ऑरा इतना है। मैं तो एक बहुत छोटा मासूम बच्चा हूं आपके आगे, आपके चरणों में मैंने आपसे बहुत कुछ सीखा है सच में। और मेडिटेशन की अगर मैं बात करूं तो काफ़ी ट्राई किया, बट ये जो 5 मिनट थे ना,
उसमें काफी हद तक 90% मैं कनेक्ट किया, मतलब बहुत अच्छा लगा मुझे। तो थैंक यू अच्छी भाई। विधि, मैं जरूर इसे पढ़ूंगा और आपसे मिलूंगा आके जरूर। अभी शुक्रिया। हम जैसे कविता जी बता रही थी, हम बहुत जल्दी यहाँ करेंगे, एक दिन बिल्कुल का बिल्कुल सेमिनार करेंगे, उसमें आप लोग ज्वाइन कीजिएगा। तो उसमें मैं क्या करूँगा, आपका जो व्यक्तिगत नक्षत्र है उस पर आपको ध्यान करा दूंगा कुछ समय के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा गुरुजी। सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू। सर एक मैसेज चैट में भी है, तो क्या एक बार आप चैट पे भी एक मैसेज लिखा है। क्या है, पढ़ो जरा। इसमें लिखा है, नमस्कार भांबी जी, प्रणाम आपको, मैं 1999 से जानती हूँ, परिचित हूँ जैन टीवी के जरिए से। आपका नक्षत्र कॉन्सेप्ट जो आज था 28 साल पहले आपने इंट्रोड्यूस किया, माय गॉड। हो ज्योतिषी इस कॉन्सेप्ट का जिक्र भी नहीं करता था, आप सबसे प्रथम हैं, और इसमें आप ज्योतिष में आपका बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई, आपकी बधाई। ये रमा जी हैं और इनको हम अपनी बहन बोलते हैं, ये काफी लंबे समय से हमको जानती हैं, इनका बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत रहा, आपने इसको ज्वाइन किया। नक्षत्र, अगर किसी ने अपना नक्षत्र साध लिया ना, तो अपने खुद को पहचान लिया। तो भामी सर ज्यादा नहीं बोलते हैं, बहुत कम बताते हैं। आगे जाके हमने हर नक्षत्र का एक एक ग्रुप इकट्ठा करना है, और एक एक नक्षत्र का हमने ये कॉन्फ्रेंस करना है या ऑनलाइन वेबिनार जैसे वो भी करना है। तो आप कनेक्ट रहिए इससे, तो इससे आपको और ज्यादा ज्ञान मिलेगा और लाभान्वित होंगे। धन्यवाद आप सबका। धन्यवाद। थैंक यू।